रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने एक जीत ली है। हालांकि औपचारिक घोषणा होना अभी शायद बाकी है और एक सीट में भाजपा करीब 12,000 वोटों की लीड के साथ आगे चल रही है और समर्थक ये मान रहे हैं कि वो सीट भी भाजपा जीत जाएगी और बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। और आपको बता दें कि जो गुलाबगढ़ की सीट है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा के डिस्ट्रिक्ट रियासी के जिला प्रधान रोहित दुबे जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनका पहला रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि 2 सीटें इनकी अध्यक्षता में भाजपा ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में जीती हैं। स्वागत है आपका। नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, उसमें जीत आपकी हुई है। प्रधानमंत्री रैली भी हुई प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद रियासी वाली सीट से भी एक बड़ी लीड के साथ आप आगे चले। क्या रिएक्शन है? पहले सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी। और मैं सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं भाजपा के, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जिस तरह सबने मेहनत की और पहली बार जो परिसीमन के बाद श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा बनी, पूरे देश की वहां पे निगाहें थी। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी उस विधानसभा के सभी वोटरों को बधाई देता हूं कि वहां पे हमने एक प्रचंड जीत जी है। वैसे ही रियासी विधानसभा प्रचंड जीत तो नहीं प्रचंड ही है। देखिए, जब वहां पे 3-4 कैंडिडेट हैं, आप खुद मानेंगे कि आज से पहले आपके जो भी सर्वेस थे उसमें क्या आ रहा था, तो मैं वो सर्वेस को मैं उनको दिलदार करते हुए उनको मैं प्रचंड जीत ही कहूंगा। प्रधानमंत्री का दौरा भी हुआ उसके बाद भी। देखिए, वो दौरा सिर्फ उस विधानसभा के लिए नहीं था। पहले फेज का उन्होंने डोडा से किया, दूसरे फेज की शुरुआत उन्होंने माता वैष्णो देवी के चरणों से की और तीसरे फेज की उन्होंने जम्मू से की। तो अभी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, लेकिन माता वैष्णो देवी हम जीत चुके हैं। रियासी भी हम लगभग 10-12 हजार से आगे चल रहे हैं। और मुझे मानना है कि हो सकता है अभी भी गुलाबगढ़ विधानसभा पे एनसी लीड कर रही है, पर कहीं ना कहीं हमने वहां पे भी, हमें उम्मीद है कि हम वो भी जीत सकते हैं। जीतेंगे या अच्छा वोट लेंगे? जीत सकते हैं, उम्मीद है। जब तक रिजल्ट ना आए हमें पूरी उम्मीद है। जी चलिए, तो आपकी अध्यक्षता में ये 2 सीटें कम से कम एक में काफी आगे हैं और एक लगभग जीत चुके हैं। और मुझे पूरा अध्यक्षता में ये हुआ है। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जी, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। यहाँ पे पहुंचे हैं। अंदर जो है वोटिंग एक सीट की जो यहाँ की रियासी की वो चल रही है, गुलाबगढ़ की चल रही है। आएंगे अभी बलदेव जी बाहर आएंगे जल्दी औपचारिक बिल्कुल, और कोई 5-10 मिनट में बाहर आएंगे, आप सबसे बात करेंगे और हुए देखेंगे। बिल्कुल, हम साथ में ही सबने काम किया है। पुरानी जो दूरियां थी वो दूरियां कभी थी नहीं। दूरियां तो थी, लोगों को कहना है कि आप अगर आज से पहले हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए, आपने हम दोनों को क्या सभी कार्यकर्ताओं को साथ में देखा होगा। आपने क्या अनुमान लगाया था, या आपके सर्वे, इंटरनल सर्वे क्या कह रहे थे कि कितने मार्जिन से आप ये सीट जीतेंगे रियासी वाली? हमारे और रिजल्ट जो आए वो थोड़े विपरीत थे या आपके मुताबिक? हमारे सर्वे ये थे कि हम जिला रियासी से 2 तो डेफिनेटली जीत रहे थे और तीसरे पे हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो खुश हैं आज? खुश है जी, खुशी का पात्र। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार भी बनेगी। तो ऊपर भी आपने अच्छा वोट लिया, शायद सबसे ज्यादा वोट आप ऊपर ले लेंगे गुलाबगढ़ की सीट में। देखो, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए, मैं अभी तक सबसे ज्यादा भाजपा का, सबसे ज्यादा आज तक का ये मैं अभी भी मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए, हमें उम्मीद है कि हो सकता है हम गुलाबगढ़ भी जीतें। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो शिव जी से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे पहुंचे हैं, लगभग अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है, औपचारिकता बाकी है। बलदेवराज शर्मा जी जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली है श्री माता वैष्णो देवी, वहां से उन्होंने जीत दर्ज की है। करीब अभी 2000 के करीब ऐसा कहा जा रहा है कि वोटों से। औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। शिव जी के रियल ब्रदर हैं और आपके भाई साहब हैं। एक खुशी वो भी है या फिर पार्टी के उम्मीदवार जीता है वो ज्यादा? दोनों खुशियां हैं, क्योंकि पार्टी पहले होती है। पार्टी से पहली दफा रियासी जिले से 2 सीटें हम जीत के आए हैं और बलदेव जी दूसरी दफा जीते हैं। ये हमारे पूरे परिवार के लिए भी एक बड़ी बात है और हमारा जो बीजेपी का संगठन है उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। और श्री माता वैष्णो देवी जो ऊपर वाली सीट है तीसरी, उसमें भी कड़ा मुकाबला चल रहा है। जितनी देर तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रियासी वाली प्रॉपर सीट है वो भी बड़े अच्छे मार्जिन से लगता है कि 15,000 प्लस से हम जीतेंगे। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने बड़ी ज्यादा मेहनत की है और जिसका रिजल्ट है सब इकट्ठे होकर चले हैं। ये कहा जा रहा था कि कटरा में रोमांचक मुकाबला देखा जाएगा और 2000 के करीब ही पीएम मोदी की रैली के बाद भी इतना ही मार्जिन रहा।
लगातार बना रहा कि कुछ भी हो सकता है? अगर 2000 से जीते हैं तो कुछ भी हो सकता है। डर कभी नहीं था। क्या कहना रात को भी हम बैठे थे। सबसे पहले तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को और विधानसभा के तो यही लग रहा था कि हम 4000, मुझे जब पूछा गया क्योंकि इस विधानसभा मैंने पर कहा पूरे हम देश की 4000 नजर थी मार्जिन से और मैं जीतेंगे। सबको बधाई देता हूँ तो जिस चलो तरह थोड़ा सबने बहुत तो रहता ही भारतीय है। जनता पार्टी पे और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कैंडिडेट को बलदेव जी कम पे वोट अपना मिले, वो विश्वास भी रखा कारण हो और सकता इसके है। लिए सभी लेकिन फिर भी जीत जीती विधानसभा होती के है, सभी चाहे को मैं वोट से हार्दिक हो। बधाई देता हूँ। तो ये और उसके साथ पार्टी साथ रियासी वालों को भी विधानसभा मैं भी हम मुबारकबाद देता काफी लीड हूँ। से आगे चल रहे और हैं, जो हमारा जीतेंगे। नेतृत्व है, गुलाबगढ़ चाहे भी वो स्टेट अभी का है, हम ये नहीं कहूँगी हम नेशनल का है, कंफर्टेबल उसको भी पोजीशन पे है, मुबारकबाद देता लेकिन हूँ वहाँ पे हम कि काफी उन्होंने टक्कर दे हम रहे हैं और पर मुझे उम्मीद भरोसा है कि हम जताया, हमको जिला टिकट रियासी दी। की तीनों और विधानसभा बलदेव जीतेंगे। जी ने जो शुरू अगर से मैं मेहनत कॉन्स्टिट्यूएंसी करते श्री आए माता हैं, वैष्णो देवी की बात मेहनत करूं की तो और सीट कांटे की निकाल टक्कर के रही दे आजाद दी। उम्मीदवार जुगल किशोर ये शर्मा बड़ी के साथ जरूरी थी। आप माता क्लोजली देख वैष्णो ही रहे देवी के होंगे। नाम पर क्या सीट थी, कहेंगे आप कि तो कोई इसलिए पूरी ऐसी उम्मीद थी स्थिति कि कोई लोग ऐसा उस पड़ाव आया श्रद्धा था को कि पूरी आपको लगा कायम हो कि रखेंगे शायद जो और आजाद बलदेव जी को प्रतिद्वंदी है जरूर वो आगे विजय निकल जाए? बनाएंगे। नहीं, हम ऐसा टीवी कभी देख रहे नहीं थे कि हुआ टीवी पर क्योंकि दो पहले ही फेज से चेहरों ही के फोटो आ रहे भाजपा ने थे। लीड बनाए एक तो रखी उमर और उद्दुला उस जी लीड का को आ रहा हम था, आगे दूसरा प्लस ही बलदेव करते जी हुए का। गए हैं। ऐसा बार कभी बार नहीं ये आया दोनों कि जब हमें रिपीट हो रहे कभी थे, भी लगा हो कि हम बाकी कुछ बहुत उलट कम आ पुलट हो रहे सकता थे। है। तो अयोध्या हारने के बाद इसके लिए यहाँ मैं पे सभी काफी कार्यकर्ताओं को इसलिए बधाई इसकी देता हूँ। जिस इम्पोर्टेंस तरीके से बनती थी सीट सबने की, मेहनत की और वो जीत और गई और मुझे पूरा अच्छा खाता विश्वास है खुला है। कि जम्मू कश्मीर नई में भी भाजपा की सरकार कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बनेगी। उसमें भी सारे शुरू संगठन ने में बड़ी जो मेहनत कुछ की हुआ थी। था हम सबने देखा, डिलिमिटेशन पूरे के इंडिया बाद ने नई देखा। कॉन्स्टिट्यूंसी इनफैक्ट बनी थी अब जो हुआ और है अभी उसमें दोनों खाता में कितना इन्होंने अंतर खोला है, आपके ये लिए? अच्छी शुरुआत हुई देखिए है। अंतर कोई नहीं, और वो तो आगे भी अब लगता आज है आपने कि सवाल पूछ लिया, वो सवाल तो ऐसे काफी ही देर से शुरुआत खत्म हो आगे चुका भी है। रहेगी। जुगल जी के जब बारे भी में वो कुछ कुछ कहेंगे? अच्छी हुआ टक्कर कहीं थी। ना कहीं नहीं, निराशा जुगल थी, जी ने काफी तो वो मेहनत बात की। 2-3 एक दिन में खत्म हो इंडिपेंडेंट चुकी। होने सब के नाते कार्यकर्ताओं ने इतने इकट्ठे बोल लेना मिलकर कोई काम छोटी किया है बात नहीं और होती, उसी का रिजल्ट है। क्योंकि वो भी और आज मैं 30 सबको सालों बधाई से दूंगा इस मौके पॉलिटिक्स पर। हैं, बलदेव जी भी 30 धन्यवाद, सालों से धन्यवाद, पॉलिटिक्स जय हैं, माता मंत्री भी रहे हुए हैं, वो बड़े अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो इसलिए उन्होंने काफी मेहनत की। उसे के मैं अंदर उनको भी नजर मारने वाले मुबारकबाद देता हूँ उनकी मेहनत को। तो बाकी बलदेव जी की भी बड़ी हिम्मत है, वो बिल्कुल भी हमने कभी उधर उनको गए। मायूस नहीं देखा। लोग आके कहते भी थे लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए। वो शुरू से वो कहते थे चाहे मार्जिन कम होगा लेकिन हम जीतेंगे जरूर। जो टिकट को लेकर उठापटक हुई वो थोड़ा सा वो मार्जिन जो कम हाँ, हुआ थोड़ा वो भी हो जाता था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता तो ज्यादा मार्जिन बढ़ जाता वो थोड़ा सा। लेकिन फिर भी मैं सब साथियों का बड़ा धन्यवादी हूँ कि साथी सारे इकट्ठे होके चले। हमारे संगठन में यही होता है कि जब किसी एक को टिकट मिल जाती है तो सारे फिर इकट्ठे होके चल पड़ते चले। हैं। शिव जी अब जब बाहर आएंगे बलदेव जी तो क्या डांस भंगड़ा आशीर्वाद देंगे उनको, बड़े भाई हैं, आपको हाँ, आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देंगे, नाचेंगे भी क्यों नहीं नाचेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज रियासी के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर 2 विधानसभाओं की जो मतगणना है वो चल रही है और रोहित दुबे जी जो कि भाजपा के जिला प्रधान हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। शिव जी भाजपा के नेता हैं और अलग अलग संगठनों से जुड़े रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है। रोहित जी एक सवाल रह गया, जुगल जी आपके पास आए थे जब ये टिकट को लेकर उठापटक चल रही थी, आपके पास आए थे, आज उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया है भाजपा को, उनको कुछ कहना चाहेंगे? आजाद उम्मीदवार थे तब। देखिए वो जब आए थे वो माहौल कुछ और था, तो मैं उनको भी बोलूंगा ठीक है, वो साथ देने के लिए आए थे। साथ देने के लिए आए थे, ठीक है, बड़े भाई हैं, उसी क्षेत्र में रहते हैं, तो उस समय निराशा कहीं ना कहीं थी। तो उसके बाद ठीक है वो इंडिपेंडेंट लड़े। हर किसी को अगर किसी को लगता है कि उसको भी लोग सपोर्ट करते हैं तो चुनाव लड़ना भी चाहिए। तो उन्होंने अच्छी टक्कर दी, लेकिन फिर भी पूरे हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर लोगों ने विश्वास रखा, और उस विधानसभा के सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने हमारे प्रत्याशी बलदेव शर्मा जी भी अपना विश्वास रखा और मैं आज किस मौके पर सबको धन्यवाद करूंगा। अब टिकट वाला मलाल नहीं रहा ना, वो तो कब से खत्म हो चुका है, वो तो बात अब रही नहीं, वो तो 2 दिन तभी खत्म हो चुकी थी। ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि दिल अभी भी नहीं मिले, साथ में दिख रहे। जब साथ में दिख रहे हैं तो दिल मिले होंगे तभी साथ में दिख रहे थे, क्योंकि मार्जिन भी कम है। तो नहीं देखिए वो मार्जिन एक छोटी विधानसभा है, हमारे यहाँ पे 2 तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो ठीक है 2,000-4,000 लगता है हमें, कोई 2,500 कम आया होगा, पर चलता है, जीत होती है। तो आज प्रेसिडेंट भंगड़ा भी डालेंगे? बिल्कुल, हम तो वेट कर रहे हैं प्रत्याशी जी आए तो सब मिलकर एक जश्न का माहौल है, और उसके लिए मैं कहूँगा आप भी हमारे साथ नाचें। पहली बार 2 सीटें जो है, जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा रियासी जिले में जीती है, इतिहास बनने जा रहा है ये। बिल्कुल जी, और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उस पर लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अंदर जो मतगणना है वो चल रही है, जो बलदेव राज शर्मा जी हैं, श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा के उम्मीदवार, वो ऐसा कहा जा रहा है कि जीत चुके हैं और 2000 के करीब जो मार्जिन है वो है, और औपचारिक घोषणा जो है वो होना अभी बाकी है। बाहर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई कि उनकी जीत की घोषणा हो गई है, लेकिन 2000 के मार्जिन के बाद 8 राउंड की काउंटिंग के बाद 2000 के करीब मार्जिन उनका बताया जा रहा है। और रोहित दुबे जी जो कि उनकी खुशी में शरीक होने, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की खुशी में शरीक होने
और वहाँ के सभी प्रधान निवासियों हैं, को और तो भाजपा के उस नाते कार्यकर्ताओं यहाँ को पे जिस तरह पहुंचे उन्होंने हैं और मेहनत उनका की है, कहना है कि मैं उनको बधाई देता हूँ। भांगड़ा भी और जो मैं है सबका वो धन्यवाद जीत करता की हूँ खुशी जिस में किया तरीके से जाएगा। लोगों कुलदीप ने राज दुबे जी वो माननीय भी एक प्रधानमंत्री बड़ी जी लीड के और साथ भाजपा आगे की बढ़ नीतियों रहे पर अपना हैं विश्वास दिखाया और और हमारे काउंटिंग जो है वो प्रत्याशी लगातार बलदेवराज चल शर्मा रही जी है। को लोगों और ने गुलाबगढ़ अपना एसटी विश्वास सीट दिखाते जो हुए उन्हें रिजर्व है जीत वहां दिलाई है। से आज नेशनल खुशी का कॉन्फ्रेंस मौका के है और मैं आप सबका धन्यवाद इंजीनियर करता हूँ। खुर्शीद अहमद जो हैं उन्होंने भी एक अच्छी खासी लीड जो है वो बना के रखी है और उनके भी जीतने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद। उनको किस तरह से हल किया जाएगा? देखिए, चुनाव से पहले जो हमारा प्रचार का समय था, हमारे